वेद में 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 16,000। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित 16,000 भगवान द्वारिकानाथ की पत्नी। बोले ठीक। और 100 प्रकार के उपनिषद, ये भगवान की 100 पत्नी थे। कितनी है कि 16,000 100 हो गए ना। अच्छा, अब 8 प्रकार की ये प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। गीता में वर्णन 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। ये मेरे प्रभु की 8 पटरानियां हो गई, अष्टपटरानियां। अब कितने हो गए भैया? 16,108। हाँ, साढ़े वाला छोड़ो, नहीं तो ये कहेंगे बोले पंडित जी कहाँ थे खोज के लाए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण के पुत्र बड़े सुशील प्रद्युम्न, और जो प्रद्युम्न है उनका महाराज विवाह 2 हुए, और प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के भी विवाह 2 हुए। प्यारे बंधुओं, कृष्ण के परिवार में, द्वारिकानाथ के परिवार में बड़ा प्रेम। वैसे ऐसा विद्वानों से संतों से सुना है कि कृष्ण को, द्वारिकानाथ को प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। कितने कितने हुए? 10। अब हिसाब लगा लो, 16,108 है, और प्रत्येक रानी के 10-10 होंगे। समझो, हिसाब लगाओ कितना बड़ा परिवार है। उसमें भी बड़ा प्रेम। हाँ, कहते हैं अब देखो, जाम्बवती तो कभी कभी द्वारिकानाथ पे नाराज भी हो जाती थी। क्यों? कि भैया उनके यहाँ से मणि आई है। लेकिन रुक्मणी ने कभी क्रोध किया ही नहीं। रुक्मणी माता ने कभी क्रोध ही नहीं किया, रानी ने। एक दरबान से लेकर के अंतरी मंत्री संतरी साहब बड़ाई करते थे कि महाराज मालकिन हो तो रुक्मणी जैसी हो। एक दिन द्वारिकानाथ ने सोचा कि बोले सब किसी न किसी बात को लेकर के ये रानियां रूठ के बैठ जाती हैं, लेकिन रुक्मणी कभी नहीं, उसका चेहरा कुमलाया कभी नहीं। बंधुओं ध्यान देना, एक दिन भगवान को सूझा मजाक, सीधी भाषा में है। क्या सूझा? मजाक। वो इसको वे साहित्यिक भाषा में कहते हैं हास परिहास। द्वारिकानाथ सो एकदम चुपचाप आए और सीधे रुक्मणी के महल में चले गए, चुप बैठ गए।
और कुछ बोले ही नहीं। जब कुछ नहीं बोले ना तो रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु क्या बात है, क्या हमसे कोई गलती हो गई? आप शांत क्यों बैठे हो? द्वारकानाथ बोले नहीं। अरे प्रभु बताओ क्या बात हो गई, आज शांत क्यों बैठे हो? तो मेरे प्रभु ने एकदम मुंह लटकाया और लटके हुए मुंह से कहा, तुम कहती हो एक गलती हो गई, तुम गलती पे गलती करती हो, फिर कहती हो गलती हो गई। रुक्मिणी बोली, ऐसी कहाँ गलती है गई? बोले सुनो, पहली गलती तुम्हारी ये है, तुमने हमसे विवाह किया है? कैसे कैसे राजा तुमको चाहते थे, शिशुपाल जैसे चंदेरी के राजा है? तुमने हमसे विवाह किया। रुक्मिणी माता बोली ही नहीं। द्वारकानाथ फिर से बोले, अरे भाई तुमने सोचा होगा तुम बहुत बड़े पहलवान हो इसलिए विवाह किया है, तो ऐसा भी नहीं बताओ, जरासंध के डर से मथुरा छोड़कर के द्वारिका में आ गया, मेरे जैसा डरपोक कोई नहीं, फिर भी तुमने विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। द्वारकानाथ बोले, अजी तुमने सोचा होगा कि मैं तुमसे विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि तुम यशोदा नंदन हो है? तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं क्या रुक्मिणी से? बोले हमारे माँ बाप का ही पता नहीं, कोई तो कहता है देवकी नंदन और कोई कहता है यशोदा नंदन है, फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया, तो भी क्रोध नहीं आया। द्वारकानाथ बोले अजी तुमने सोचा होगा विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया जी कि आपको बड़े बड़े हैं पैसे वाले धनाढ्य लोग याद करते हैं, आपको चाहते हैं पैसे वाले। तो भगवान कहते हैं, बोले है? हमको कोई नहीं चाहता, वो ही चाहते हैं झांझ मजीरा बजाने वाले है? रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, इसके अलावा कोई नहीं। तुमने विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, लेकिन ध्यान देना सज्जनों, अंतिम बात मेरे प्रभु ने कहा, रुक्मिणी, और ये बात कब कही मालूम है? जब रुक्मिणी के 10 पुत्र हो चुके, तो धीरे से द्वारकानाथ ने कहा, बोले रुक्मिणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह हम शिशुपाल से करा दें। इतना सुनते ही पूज्य सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, रुक्मिणी को मूर्छा आ गई और धड़ाम से गिर पड़ी, और जैसे ही गिरी ना, आज द्वारकानाथ स्वयं अपने हाथों में सर लिए हैं रुक्मिणी का, एक हाथ में सर और दूसरे हाथ से पंखा। चेतना अवस्था में रुक्मिणी पहुंची और तुरंत खड़े होकर के हाथ जोड़े, बोले प्रभु आपने कहा बिल्कुल सही कहा, तुमने कहा प्रभु हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं, तो मैं आपको ये पूछती हूँ, जगत के पिता, जगत के भाई, जगत की माता, जगत के बंधु, जगत के पति तो आप हो, आपका भी कोई होता है क्या? और दूसरी बात तुमने कहा कि हमको झांझ मजीरा वाले पसंद करते हैं, धनाढ्य लोग नहीं पसंद करते। तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा मालूम है? बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। रुक्मिणी माता बोली प्रभु बिल्कुल ठीक कहा, जिसके पास पैसा है उसे धनवान हम नहीं मानते,
तब हम तो धनी उसको मानते हैं जिसके पास प्रभु के नाम रूपी धन का खजाना है। और प्यारे, नाम रूपी धन ऐसा है, न चोर चौरम है, चोर उसको नहीं चुरा सकता है, और न राजा कर के रूप में ले सकता, और न भ्रातृभाज्यम, और न भाई उसको बंटवारा करा सकता।